अभी एक भजन गाएंगे, लेकिन पहले मैं सूचना दे दूं। इतना ही कह के अब सत्संग को विराम करूंगा। और सब लोग जिसको जहां जगह मिले ऐसे सोच लेना कि मैं मेरे सदगुरु के गोद में ही सो रहा हूं। ये सब कुछ उन्हीं का है। समिति व्यवस्था भी करेगी तो कितना करेगी। तो और ये आश्रम आप लोगों का है। इसकी पवित्रता, इसकी शुद्धता, इसको संभालना आपके हरेक की जिम्मेदारी है, हरेक की। कोई कभी कहीं पेशाब को बैठ रहा है, उठ यहां से, आश्रम नहीं दिख रहा, चल उधर चल, लेटरिन बाथरूम बनाई हुई है, उधर चल। यानी इसकी पवित्रता बनाए रखना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। आपने 10 लोगों को यदि रोका तो समझ लेना कि गुरु पूनम पर गुरु की सेवा आपने कर दी। पवित्रता, जहां पवित्रता रहती है वहां पर शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है। तो ये पवित्रता, ये भूमि पवित्र है। हमारे सदगुरु के चरण चिन्ह चले तो इसको हम पवित्र रखें। आज भी ब्रज में हम जाते हैं तो ब्रज की रज माथे पर लगाते हैं। क्यों? कि वहां हमारे कन्हैया खेले हैं, वहां हमारे कन्हैया के चरण चले हैं। और वही चरण की रज लेके हम अपने मस्तक पर, अपने हृदय में लगाते हैं। तो हमारी एक भावना तो है ना, और उस भावना से हमको सब कुछ मिलता है। इसलिए आश्रम आप लोगों का है। इसकी बिल्कुल हर एक आदमी ने, हर एक साधक ने, हर एक बहन माताओं ने बिल्कुल इसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। व्यवस्था आपकी की गई है, बिल्कुल अपवित्रता न करे आश्रम। और दर्शन में भी शांत चित्त से लाइनबद्ध दर्शन करे। और कल सुबह 6 बजे से तो जिसको गुरु मंत्र लेना है, दीक्षा लेना है, वो दीक्षा होगी राधा विहार में। और पुनः यहां आपको 9 बजे उपस्थित होना है। सुबह सुबह 6 बजे, 6:30, 7 बजे जो स्नान कर ले वो यहाँ पंडाल में आके बैठ जाए। यहाँ पर प्रार्थना होगी। जो अपनी प्रार्थना बापूजी ने की है वो प्रार्थना, ध्यान आधा 1 घंटा हमको वो करना है। उसके बाद 9 बजे पूजन करके फिर पुनः सत्संग प्रारंभ करेंगे। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन हर एक आदमी बिल्कुल ये सोचे कि इसकी पवित्रता बनाए रखे और भोजन के जगह भी भीड़ न करे। जो युवक भाई लोग हैं वो भोजन परोसने की सेवा दे, अपने से बड़ों को प्रेम से बिठाकर उनको भोजन कराए, वो भी तुम्हारी भक्ति हो जाएगी। जो साल में 1 बार ही आते हैं वो ही नियम का उल्लंघन करता है। जो सदे हुए साधक है उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो साल में 1 ही बार आता है कि चलो बापूजी के दर्शन के लिए जाऊं गुरु पूनम के लिए, 12 महीने के में 1 ही दिन आता है, तो 1 दिन आने से उसको कुछ सिस्टम नहीं समझ में आता, वो नियम कानून वो तोड़ता है। तो उसको भी बिल्कुल आश्रम की पवित्रता बनाए रखना है। और बाकी बात कल कहूंगा। चलो, कुछ बोलना है? बोलते बता दिया।
तो अब अपनी गुरु पूनम तो हो ही गई समझा, क्योंकि एक सत्र हो गया, अब कल हो जाएगा। तो आने वाले 6 महीने के बाद इस चैतन्य साधक परिवार का महाकुंभ होने जा रहा है। जो परम पूज्य गुरुदेव भगवान की इच्छा थी, जिस दिन चेतन साधक परिवार की स्थापना किए, उसको 12 साल होने में आ गए। दिसंबर में 12 साल पूर्ण हो जाएंगे। तो पूज्य बापूजी बोला करते थे कि नहीं, अपने चेतन साधक परिवार के भी 12 वर्ष पूरे होंगे तब अपन चैतन्य कुंभ रखेंगे। जैसे गायत्री परिवार का भी कुंभ रहता है, तो 6 महीने बाद ये ऐसा ही कुंभ लगेगा जो आज लगा है। उस समय तो इससे भी ज्यादा लगेगा, लेकिन उसमें आप सभी को बिल्कुल हर एक प्रकार से एक अपनी परिवार का संगठन, बापूजी का कुंभ का मतलब था कि परिवार का संगठन, और उस संगठन में गुरुदेव की इच्छा से जिन जिन महापुरुषों को गुरुदेव प्यार करते थे, प्रेम करते थे, श्रद्धा रखते थे, वो महापुरुष अपने बीच आके आप और अपने को दर्शन भी देंगे और आशीर्वचन देके चेतन साधक परिवार तो धन्य हो जाएगा। तो उसमें आप सभी को बिल्कुल तन मन धन, जो भी जिसके पास जो है, बुद्धि है तो बुद्धि से, ये है तो वो सभी से एक चेतन साधक परिवार का संगठन क्या है, ये आप और हमको उसमें दिखा के, और हमारे सद्गुरु हमारे पर दोनों हाथ से बरसे कि नहीं, मेरे चेलों ने, मेरे शिष्यों ने, मेरे भक्तों ने मेरा संकल्प पूरा किया और बहुत अच्छा किया। जितने जितने महापुरुष आएंगे वो अपने परिवार की, ऋतुम्बरा दीदी क्यों आती है? उज्जैन के कुंभ में जब आई न, जब देखा उसने, क्या बिल्कुल लाइन से बैठे हैं एक जैसे यूनिफॉर्म में, ये वो, तो बस उनके पास आप जब जाओ तब वो हाँ बोलते हैं आने के लिए, मना थोड़ी करते, लेकिन इस साल नहीं आ रहे, थोड़ी तारीख है उनकी। तो कहने का मेरा भाव ये है, डिसिप्लिन, शिस्त, और शिस्त अपने गुरुदेव को बहुत प्यारी थी, और आप भी शिस्त का पालन करते हो। जगन्नाथपुरी, रामेश्वर में क्या शिस्त दिखाई महाराज, वैसी की वैसी शिस्त चैतन्य कुंभ में दिखाना है कि कोई भी महापुरुष देख ले परिवार को, तो उसके दिल में, वो मुंह से कहे न कहे, लेकिन दिल में तो अंदर बोल ही देगा कि क्या लक्ष्मण चेतन जी ने क्या संस्कार दिए हैं। वो भले बोले ना बोले, जो है वो तो बोल ही देते हैं, क्योंकि अंतरी स्वभाव बाहर आ जाता है। जो भीतर का स्वभाव रहता है ना, वो भीतर नहीं रहता, बाहर आ जाता है। तो ऐसा एक, और जो हमारा श्रद्धा स्थान है गुरुदेव भगवान बापूजी, उनकी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसमें यज्ञ भी होगा। कल्याणज कल्याण है महाराज चेतन साधक परिवार का। हाँ, बड़े बापूजी का जन्मदिन, तुम्हारे चेतन साधक परिवार का जो श्रद्धा स्थान है श्री हरि धाम, जिसकी स्थापना हुई 2010 में, वो स्थापना दिवस, पाठ उत्सव, यानी मंदिर का जो स्थापना दिन है, बड़े बापूजी का जन्मदिन, चेतन साधक परिवार का कुंभ,
और हमारे अपने सबके हृदय में बैठने वाले सदगुरु भगवान वो आके अब मूर्ति के रूप में आकर बैठेंगे समाधि के पास। और ये सब कुछ एक संयोग मिल रहा है और उसमें बड़े बड़े महापुरुषों का दर्शन और सत्संग। संतों के दर्शन की महिमा तो क्या है महाराज। तो ऐसे ऐसे महापुरुष के दर्शन भी होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूचना मैं कल भी देने वाला था, लेकिन मैं सोचा कि कहीं कहीं भक्त सुबह से उठ के ही चले जाते, चलो अब गुरु पूनम तो हो गई, इसलिए अभी बोल दिया मैंने, ताकि बात सब तक पहुंच जाए कि दिसंबर में अपने को आना है, यहां पर कुंभ भरना है। तो इसके लिए चलो एक भजन गा लेंगे, फिर आराम कर लेंगे। संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जूं जूं पग आगे धरे, कोटि यज्ञ समान। संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी, हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी, सदा कृपालु सकल दीनन पर, सदा कृपालु सकल दीनन पर, हरि सम सब दुख हारे, संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी। संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी, संत परम
परम हितकारी त्रिगुणातीत त्रिगुणातीत त्यागी हरि रीत जगत से न्यारी हाँ रीत जगत से न्यारी ब्रह्मानंद संतन की संगत ब्रह्मानंद संतन की संगत मिलत है प्रगट मुरारी संत परम हितकारी माही संत परम हितकारी संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी संत परम संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी। संत क्या करते हैं? बापूजी ने क्या किया? संत परम हितकारी है, लेकिन क्या करते हैं? प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति भरम मिटावत भारी। सदगुरु ये करता है, संत ये करते हैं। प्रभु के चरणों में प्रीत जगा दे, प्रभु के प्रति हृदय में भक्ति जगा दे, भक्ति की ज्योत जला दे, उसके नाम संत है। संत परम हितकारी है, वो आप और हमारा कल्याण ही चाहते हैं, और उनका एक ही काम है कि बस प्रभु के चरणों में कोई भी जीव के हृदय में प्रभु के प्रति भक्ति जागृत हो जाए, भक्ति का अंकुर फूट जाए, एक भक्ति की ज्योत जला दे। बस ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बस उनका यही काम है कि ज्योत से ज्योत जला दे चले, फिर वो ज्योत कभी बुझती नहीं। अब कोई कहेगा क्या कि बुझ जाएगी ज्योत? नहीं, एक से दूसरे को जलाए, दूसरे ने तीसरे को जला दी। तो भक्ति प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति भरम मिटावत भारी। सदगुरु वो भरम मिटा देता है महाराज। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है और मैं क्या हूं, ये भरम मिटा देता है। त्रिगुण अतीत फिरत तनु त्यागी, तीनों गुणों को त्याग कर तन को भभूत लगाकर बिल्कुल अलख निरंजन रहता है, लेकिन घट में अलख निरंजन की माला जपता है। फिरता तो है, लेकिन घट में हरि का निरंजन का माला जपता है। तो ऐसे सदगुरु के चरणों में जब हम बैठते हैं और बैठते ही परमात्मा की भक्ति जागृत हो जाए, परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाए, भक्ति का अंकुर फूटने लगे, केवल उनके सानिध्य में बैठने मात्र से परमात्मा की आपको याद आ जाए, तो समझ लेना ये सदगुरु सच्चा है, संत सच्चा है। प्रहलाद ने नारद जी को पूछा था, नहीं, प्रहलाद जी ने भगवान नृसिंह को पूछा था यह प्रश्न कि भगवान आपके भक्त सच्चे हो, ये हम किस पर से जाने, हम कैसे समझे? मेरा यह प्रश्न है। 5 वर्ष के प्रहलाद ने यह प्रश्न किया नरसिंह भगवान से, और नरसिंह भगवान ने जवाब दिया कि प्रहलाद,
जिस मेरे हरि भक्त के सानिध्य में बैठने से यदि मेरी याद आती है तो समझ लेना वो मेरा भक्त है। केवल याद आ जाए तुझे परमात्मा की। जैसे आप दारू वाले के पास बैठ के दारू की याद आ जाती कि नहीं? सिगरेट वाले के पास बैठा तो उसके जेब में देखेगा सिगरेट का पैकेट है, निकालना यार पैकेट बाहर, याद आ गई उसको। तो प्रहलाद जी जिसके पास बैठ जाओ और परमात्मा की यानी मेरी याद आ जाए तो समझ लेना कि मेरा भक्त है। तो अपने सदगुरु तो लीले वाले के जो भक्त है तो उसमें कोई वांधा ही नहीं है, रेणुचे के श्याम की। तो अब इतना ही, अब ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहिए आपको। अब मैं जाऊं। जय श्री कृष्ण।